और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से ही सामने आ रही है। यहां कांग्रेस के दिग्गजों का चुनावी दौरा भी अब होने वाला है। सचिन पायलट का आज मध्य प्रदेश में दौरा रहेगा, जहां जीतू पटवारी, अरुण यादव, विवेक तन्खा का संयुक्त दौरा भी आज प्रस्तावित है। उज्जैन में उम्मीदवार की नामांकन रैली में वे शामिल होंगे, जहां मंदसौर देवास में दिलीप गुर्जर के पक्ष में चुनाव सभा करेंगे। तो आपको बता दें कि एक और कांग्रेस भी पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश में अब सभी 29 सीटों पर कांग्रेस भी दमखम के साथ खड़ी हुई है। चुनावी मैदान में डटकर बीजेपी का सामना कर रही है और इसी क्रम में कांग्रेस के भी तमाम जो दिग्गज हैं वो आज मध्य प्रदेश की धरा पर पहुंचेंगे, जहां चुनावी सभाएं करेंगे। सचिन पायलट भी आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। चुनावी सभाओं के जरिए अपने पार्टी के लिए वोटों की अपील करते नजर आएंगे। इधर जीतू पटवारी, अरुण यादव, विवेक तन्खा भी संयुक्त रूप से आज दौरा करेंगे। उज्जैन में उम्मीदवार की नामांकन रैली में वे शामिल होंगे। मंदसौर देवास में दिलीप गुर्जर के पक्ष में वे आज प्रचार करेंगे। और दुर्गेश लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दुर्गेश, एक और बीजेपी पूरी दमखम के साथ मैदान में खड़ी है, चुनावी मैदान में डटकर सामना कर रही है। इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हालांकि बलबूते के अगर तुलना में देखें तो बीजेपी से जरूर कांग्रेस फिलहाल थोड़ी कमजोर है, लेकिन पूरी कोशिश है और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर कांग्रेस भी लगा रही है मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के लिए। देखिए नैन्सी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के दोनों सियासी दल, जो प्रमुख सियासी दल है भाजपा और कांग्रेस, उनकी जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी, स्टार प्रचारकों ने, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने तो बाकायदा मोर्चा संभाल लिया है। अब तक दूसरे चरण का जो प्रचार प्रसार समाप्त हुआ और तीसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए तमाम दिग्गज, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार और 6वीं बार दौरा करेगा मध्य प्रदेश का। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक बार दौरा किया मध्य प्रदेश का और एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था पहले चरण की सीट के लिए। लेकिन सतना में उनकी सभा लगी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी सभा नहीं हो सकी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर सतना में आए थे, लेकिन उनके बाद जो स्टार प्रचारक रहे वो बाकी सब नदारद दिखे। मध्य प्रदेश के ही दिग्गज कांग्रेस नेताओं की बात कर लें तो वो भी चुनाव प्रचार से कहीं न कहीं दूरी बना करके रखे हुए। हम बात करें कमलनाथ की, चूंकि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में कमलनाथ दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच रहे थे। वहीं अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह खुद चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नए जो पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी और युवा हैं, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन नैन्सी बताऊं आपको तो एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के तमाम जो दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो बाकायदा एक दिन में 6-6, 7-7 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट का आज चुनावी दौरा है मध्य प्रदेश में। वो आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे और रतलाम झाबुआ में गुर्जर वोटों के सहारे कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी सचिन पायलट की सभा करा करके। चूंकि यहां से प्रत्याशी दिनेश गुर्जर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दिनेश गुर्जर के पक्ष में सचिन पायलट चुनावी जनसभा करेंगे। आपको बताऊं तो 12:30 बजे उज्जैन में पहुंचेंगे ये जो तमाम नेतागण हैं, जीतू पटवारी, सचिन पायलट, अरुण यादव और विवेक तन्खा उज्जैन पहुंचेंगे 12:30 बजे। जो उज्जैन से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महेश परमार, उनका नामांकन कराएंगे। उसके बाद नामांकन रैली में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वही 3 बजे के लगभग मंदसौर से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद जो स्थानीय कार्यक्रम है सोनकच्छ विधानसभा में, वहां संबोधित करेंगे कार्यक्रम को। उसके बाद 1 बजे ये चारों नेता मंदसौर पहुंचेंगे, मंदसौर के झाबुआ में, और
वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब कांग्रेस भी धीरे धीरे प्रचार प्रसार में तेजी बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नैन्सी बहुत देर हो चुकी है, चूंकि 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का समय समाप्त हो चुका है। अब तीसरे और चौथे चरण के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए अब देखने यही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अब अंतिम 2 चरणों के चुनाव में कितना जोर लगा पाती है और मतदाताओं को अपने पाले में कितना लाने में सफल रह पाएगी, और जो चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या कुछ परिणाम देखने लायक होंगे। बिल्कुल, इस बार चूंकि दुर्गेश, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, तमाम ये जो नए लीडर्स इस बार हम देख रहे हैं कांग्रेस में, चूंकि एक तरह से युवा पीढ़ी का दौर अभी चला है, और इस नई लीडरशिप में हमने देखा कि कई जो उठापटक है कांग्रेस के भीतर हुई है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो नया दौर, नई पीढ़ी कांग्रेस में आई है, ये कितनी धरातल पर तमाम उन चीज़ों को ला पाएगी जो कांग्रेस दावे कर रही है? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि थोड़ा सा देर हो गई कांग्रेस को चुनावी दौरों पर आते हुए, 2 चरण निकल चुके हैं, यानी कि पहला चरण समाप्त हो गया, दूसरे चरण के लिए चुनावी सभाएं अब नहीं कर सकते हैं, तीसरा और चौथा सिर्फ 2 चरण रह गए हैं। पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसके बाद हालांकि कांग्रेस में थोड़ा कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेकर, कांग्रेस ये कह रही है कि लगभग पहले चरण में 102 सीटें वो जीत रही है। देखिए, नैन्सी जीतू पटवारी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, और एक चुनौती नहीं है, अनेक चुनौती हैं। उनको तो सबसे पहले अपनों से ही लड़ना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने की खबर यही है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो जो युवा नेतृत्व के हाथों में पीसीसी की कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश की, वो जो सीनियर नेता है, बुजुर्ग नेता है, वो कहीं ना कहीं इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके जो समर्थक है, उनके जो गुट के लोग हैं, वो इनके साथ चलने को तैयार नहीं है, वो उनके प्रचार करने के तैयार नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यदि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में अगर 29 सीटों में से अगर कांग्रेस को 5 से 6 सीटें भी यदि हाथ लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का कद बढ़ेगा राहुल गांधी के नज़र में और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नज़र में। लेकिन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के, वो ये चाहते नहीं है कि जीतू पटवारी का कद बढ़े, कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो। चूंकि यूथ के हाथों कमान दी गई, पीसीसी चीफ बनाया गया जीतू पटवारी को, तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अपने पांव जमा लेंगे। और उसके बाद जिस प्रकार से हम देखते आए हैं कि कांग्रेस के पास एक अनुशासित संगठन नहीं है, उसी संगठन न होने के वजह से ही कांग्रेस पार्टी की ये दशा और दिशा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं से और जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से, तो कहीं ना कहीं उत्साहित है, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हम 10 से 15 सीटें जीतेंगे। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बात है, जो जमीनी हकीकत है वो कुछ उलट है। जनता हालांकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है, लेकिन जिस प्रकार से नेताओं की आपसी गुटबाजी है, आपसी कलह है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान जरूर होगा। नैन्सी, बिल्कुल देखने वाली बात तो रहेगी ही। बिल्कुल दुर्गेश की इस बार पार्टी की जो अंतरकलह है वो आखिर कितनी सामने आएगी, जनता पर ये अंतरकलह कितना असर डालेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी अपडेट्स आपसे।